Assalamu alaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we are learning about Adobe Illustrator, and inshallah, soon we will learn about logo theory, logo designing, Adobe Photoshop, and Fiverr. Today is our fourth class of 11th बैच सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, हम लोग अपनी थ्योरी कंप्लीट करके आ चुके थे हमारे इलस्ट्रेटर की तरफ, हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ। और उसमें बेसिकली हमने अभी तक जो पढ़ा था वो ये कि हम डॉक्यूमेंट कैसे लेंगे, कस्टमाइज डॉक्यूमेंट, और जो बने हुए हैं टेम्पलेट्स या डॉक्यूमेंट्स वो हम कहाँ से लेंगे, और एडवांस ऑप्शंस में RGB, CMYK के पिक्सल्स, इंचेस या जो भी पॉइंट्स पे हमने लेना है वो हम कहाँ से लेंगे। सो यहाँ पर मैं 1080 बाय 1080 जो कि हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है हमारे पोस्ट के लिए, वो ले रही हूँ। और उसके साथ साथ मैंने कुछ सेटिंग्स बताई थी कि आपका इंटरफेस मेरे इंटरफेस जैसा हो, उसके लिए आप लोगों को मैंने दो तीन सेटिंग्स बताई थी। एंड देन हम लोगों ने शेप टूल को जो है डिस्कवर किया था, और साथ साथ हमने पढ़ा था सिलेक्शन टूल को। अच्छा, मुझसे कल एक क्वेश्चन पूछा गया कि मैम हम शेप बना लेते हैं, उसके बाद भी ये जो साइन है ये हमारी जान नहीं छोड़ता। तो एक बात ये कि जब आप यहाँ से कोई भी टूल लेंगे, उस टूल से अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आकर एक शेप बनाई है, फौरन जाके सिलेक्शन टूल पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज वही टूल रहेगा जब तक मैं सिलेक्शन टूल पर जाके क्लिक नहीं करूंगी। सो बस आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि आप लोग जब भी एक टूल लें, आपकी वर्किंग उस टूल के साथ कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों ने डायरेक्ट जाकर सिलेक्शन टूल पर क्लिक करना है। और जिन लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई, वेरी गुड। और जिन्होंने नहीं करवाई, प्लीज आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालिए और अपनी अपनी असाइनमेंट सबमिट लाजमी करवाइए। बिकॉज इस वीक में हम बहुत कुछ, 4 क्लासेस हैं, और 4 क्लासेस में हम बाय द एंड ऑफ दिस वीक हम पेन टूल की ट्रेसिंग भी कवर कर चुके होंगे। सो आगे अब आप लोगों को डेली असाइनमेंट मिलेगी, तो फिर आप लोग करेंगे तो ही वर्किंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक आप लोगों के सामने शेप ड्रॉ की है। शेप बनाने के बाद ये जब तक मैं सिलेक्शन टूल पर क्लिक नहीं करूंगी ये वही रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ा था कि सिलेक्शन टूल क्या क्या कुछ करता है। वो ये करता है जनाब के रोटेट करता है, सिलेक्ट करता है, मूव करता है, और रीसाइज करता है। अच्छा, अब जहां तक बात हुई रीसाइज की, ठीक है। अब रीसाइज करने के लिए हम यहाँ एंकर पॉइंट टूल पर आएंगे, और ये देखें ऐसे रीसाइज कर रहे हैं हम एक साइड से, एक वक्त में एक साइड से। बट इसमें तो हमारी शेप के खराब होने के चांसेस हैं, ठीक है। हमें समटाइम्स जरूरत पड़ती है कि हम शेप को रीसाइज करें, और दोनों साइड्स एक साइड एक साथ जो है वो छोटी या बड़ी हो, ठीक है। जैसे कि अब अगर मैं यहाँ से इसको इनवर्ट लेकर आ रही हूँ, और यहाँ से भी मैंने इसको इनवर्ट लेकर आना है, ठीक है, तो ये देखिए मेरी शेप के खराब होने के चांसेस हैं। या फिर ये चांसेस हैं कि यहाँ से जितना मैंने इसको छोटा किया है मे बी यहाँ से इतना ना हो, या यहाँ से इसको मैं अगर जितना एनलार्ज कर रही हूँ मे बी यहाँ से उतना ना हुआ हो, ठीक है। सो ये जो एरर ऑफ मिस्टेक्स है इसको भी कम होना चाहिए, या हमारे पास कोई ऐसा टूल होना चाहिए कि हम एक वक्त में शेप को एक साथ चारों साइड से या दो साइड से हम उसको रीसाइज कर सके। तो जी बिल्कुल हमारे पास टूल मौजूद है। वो कौन सा टूल है? वो है जी ऑल्ट की। आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग किसी भी एंकर पॉइंट पर ले आते हैं जहां से अपनी आपने अपनी शेप को रीसाइज करना है, ठीक है। लेट से मैंने यहां से अपनी शेप को रीसाइज करना है यहां से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, या यहां से करना है, तो जब मेरा एरो इस तरह का बन जाएगा, रीसाइजिंग शेप में आ जाएगा, तो फिर मैं क्या करूंगी, इसको ड्रैग करते हुए ऑल्ट की प्रेस कर लूंगी। अब ये देखिए, जब मैंने ऑल्ट की प्रेस की है तो एक वक्त में मेरी दो साइड्स, ठीक है, इक्वली जो है वो रीसाइज हो रही हैं ऑल्ट की हेल्प से, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहां से करूं, तो अब मैंने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया है, माउस को क्लिक किया, साथ ही मैंने ऑल्ट की प्रेस कर दी है। तो अब ये देखें एक वक्त में मेरी दो साइड्स ऑल्ट की हेल्प से रीसाइज हो रही हैं, ये देखें। चाहे आप यहां से कर लें, चाहे आप यहां से कर लें, ठीक है। सो दिस इज हाउ, अगर आपने एक वक्त में अगर एक वक्त में अगर आप लोगों ने दो साइड्स को रीसाइज करना है, तो आप लोग क्या करेंगे? अभी मगरिब की जमात ने असर की जमात नहीं हुई है क्या अभी?
किस टाइम पर होती है असर की जमात? 4:30 बजे अजान हो, 4:25 पर असर की जमात हो गई है? जरा मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है ना। 5 बजे होती है? ओह अच्छा। अच्छा, ठीक है। आपके रीजन में 5 बजे हो रही है? अच्छा, यहाँ पर तो हो जाती है 4:35 पर। चलें, अच्छा, इस हवाले से भी डिस्कस करते हैं ना मजीद, ये जो टाइमिंग्स का आ रहा है ना इशू। ओके। अच्छा, रहीम यार खान में 5 बजे भैया, अच्छा लाहौर में 4:35 पे हो रही है। अच्छा, एनीवेज देखते हैं इसका भी ना कोई कल हल निकालते हैं, ताकि कोई ऐसा टाइम लेते हैं जिसमें नमाजें जो है ना आपकी जाएं और ना ही मेरी जाएं, ठीक है? अच्छा जी, ठीक है। सो अभी आप लोगों ने क्या करना है कि ऑल्ट की के साथ आप कोई सी भी दो साइड्स को इस तरह से रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब व्हाट इफ अगर आप लोगों ने पूरी यानी कि चारों साइड्स को एक साइड साथ रीसाइज करना है, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को एक की बताई थी, वो थी शिफ्ट की। शिफ्ट की हेल्प से मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग एक वक्त में, मतलब शिफ्ट की जो है वो आप लोगों की डायरेक्शन, डायमेंशन और आप लोगों की शेप को खराब नहीं होने देगी। सो अगर आप लोगों ने कोई शेप पूरी की पूरी ऑल टुगेदर चारों साइड से रीसाइज करनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लाएंगे, ठीक है? ऑल्ट के साथ शिफ्ट की, अब ये देखिए मैंने ऑल्ट के साथ शिफ्ट की प्रेस की हुई है, तो आपकी जो पूरी की पूरी शेप है वो एक साथ रीसाइज हो जाएगी। अगर सिर्फ ऑल्ट की करेंगे तो सिर्फ दो साइड्स, ठीक है? और ऑल्ट के साथ अगर आप शिफ्ट की प्रेस कर लेंगे तो ये ऑल टुगेदर पूरी की पूरी शेप आपकी, ये देखें, ये ऑल्ट एंड शिफ्ट। सो बस मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे तो जो पहली दो क्लासेस हैं वो हमारी सारी की सारी कीज पर होंगी। सो आज की क्लास भी हमारी कीज पर होगी, कल से जो है वो हम रेगुलर अपनी वर्किंग की तरफ चले जाएंगे, उसमें फिर हमारा जो है ये वाली कीज अब रेगुलर यूज होती रहेंगी। सो मैं रिपीट कर देती हूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि आपकी किसी भी शेप की कोई सी दो साइड्स एट अ टाइम चेंज हो रही हो, रीसाइज हो रही हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, ऑल्ट की प्रेस कर देनी है। ऑल्ट से दो साइड्स यानी कि दो ऑपोजिट साइड्स या पैरेलल साइड्स जो हैं वो रिसाइज होंगी। अगर आप ऑल्ट के साथ शिफ्ट भी प्रेस कर देंगे तो पूरी की पूरी शेप सारी की सारी एक साथ रिसाइज होगी। अच्छा, ये रूल सिर्फ शेप का ही नहीं है, अगर आप लोग कुछ लिखते भी हैं, टाइपोग्राफी में भी कुछ लिखते हैं, तो ये रूल उस पर भी अप्लाई होगा। अगर आप लोगों ने कोई पूरा का पूरा आर्ट वर्क बना लिया है, डिजाइन बना लिया है, तो ये उस पर भी अप्लाई होगा। तो जो मैं आप लोगों को कीज बता रही हूँ वो ऑल टुगेदर तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर के लिए बता रही हूँ, इलस्ट्रेटर के, कि आप लोगों ने इसमें कुछ भी बनाया है, उसको अगर आपने छोटा या बड़ा करना है तो आप लोग ऑल्ट और शिफ्ट की के साथ उसको सारे का सारा छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, और यहाँ पर जब मैंने सिर्फ ये अब एक कॉर्नर से मैं कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको शिफ्ट की प्रेस किया हुआ है। ऑल्ट प्रेस करूंगी तो सारी की सारी, ठीक है? अगर सिर्फ शिफ्ट प्रेस करूंगी तो एक कॉर्नर से, और अगर सिर्फ ऑल्ट प्रेस करूंगी तो कोई से दो कॉर्नर्स, ठीक है? ऑल्ट के साथ दो कॉर्नर्स, शिफ्ट ऑल्ट के साथ पूरी की पूरी, और सिर्फ शिफ्ट के साथ एक कॉर्नर से, ठीक है? ये देखें, किसी भी साइड से आप करेंगे जब खाली शिफ्ट के साथ तो ये इस तरह से होगी। सो इस तरह से आप अपनी शेप को या किसी भी चीज को बड़ी ही आसानी के साथ रीसाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कॉपी पेस्ट के बारे में। तो मुझे ये बताइए कि जनरल जो हमारी एक होती हैं कॉपी पेस्ट की कीज सिस्टम में, वो क्या होती हैं? मतलब अगर हमने कुछ भी कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी पेस्ट की जनरल कीज क्या हैं? एनीवन, जल्दी से बताइएगा प्लीज। जब हम सिस्टम में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमने अगर किसी चीज को कॉपी पेस्ट करना होता है, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, नवीद साहब कंट्रोल एफ जो है वो प्लेस इन फ्रंट होता है। वैसे जेनेरिक जो कीज हैं वो है कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है? यानी कि कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब ये मैंने वी किया, कंट्रोल वी, तो ये कहीं पर भी आ गई, ठीक है? मतलब ये कहीं पर खुद ब खुद कॉपी पेस्ट हो गई। वैसे हमारे पास यहाँ पर अगर हम एडिट में आए तो ये देखें कॉपी, और उसके बाद पेस्ट, एक ये है ऑप्शन। दूसरा है हमारे पास, इसी को लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, कॉपी, और
पेस्ट इन फ्रंट, जो कि अभी नवीद साहब ने बताया है, कंट्रोल F। अब पेस्ट इन फ्रंट क्या है जी? पेस्ट इन फ्रंट है कि इसके ऊपर ही इसकी कॉपी जनरेट हुई है। ठीक है, ये देखें, मैं आपको अलग करके दिखाती हूँ, ये देखें। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पर आए कॉपी एंड देन हम यहाँ पर आकर लें पेस्ट इन बैक, पेस्ट इन प्लेस, ये तीनों एक ही तरह की हैं। पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन बैक, पेस्ट इन प्लेस, पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड्स। ये कि अगर आपने बहुत सारे आर्टबोर्ड्स बनाए हुए हैं और आपने बहुत सारी एक ही जगह पर आकर, जैसे कि ये है, इसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ लेट से, ठीक है, और मैं एक आर्टबोर्ड और ले लेती हूँ, ठीक है, और एक और ले लेती हूँ। अब आप लोगों को क्लियरली समझ आएगा, जरा जूम आउट कर रही हूँ, यहाँ पे आकर दिखाती हूँ, इसको बंद कर रही हूँ। अब जनाब मैंने क्या किया है, एडिट में आके इसको कॉपी किया है। मेक श्योर करूंगी कि जिसको मैंने कॉपी किया है वही चीज सिलेक्ट हो। अब ये देखिए, एडिट में आके पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड्स करूंगी, यहाँ पर आकर जनाब मैं इसको कर रही हूँ कॉपी, ठीक है, एंड देन पेस्ट ऑन ऑल आउटबोर्ड्स। तो जहां पर वो है, वो उसी पॉइंट पर तमाम के तमाम आउटबोर्ड्स पर पेस्ट हो जाएगा। ये आपको हेल्प करता है कहां पर, जब आप बहुत ज्यादा पेजेस पर वर्किंग कर रहे हो। कंट्रोल जी से अंडू कर रही हूँ, अंडू करूंगी तो मेरे जो आर्टबोर्ड्स हैं वो भी अंडू हो जाएंगे। ठीक हो गया। और ये वही कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, एच, ये सारा का सारा, बजाय इसके कि मैं यहाँ पर आऊं बार बार, मैं शॉर्ट की से ही काम कर रही होती हूँ, और यही हेल्पफुल होता है। अच्छा, ये तो हो गई जी रैंडम, हमारे पास कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल F। आप एज्यूम कीजिए आप एक पैटर्न बना रहे हैं। अब पैटर्न क्या होता है, आप लोगों को याद होगा कि एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में हम लोगों ने पैटर्न पढ़ा था, और मैंने कहा था जब हम सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि पैटर्न क्या होता है। सो आप लोग एक पैटर्न बना रहे हैं। पैटर्न बेसिकली एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड होता है, टेक्सचर होता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। अच्छा, अब इसमें बाय डिफॉल्ट हमारे पास बहुत सारे पैटर्न बने हुए भी मौजूद हैं, इलस्ट्रेटर में भी, फोटोशॉप में भी, कुछ हम गूगल से और फ्री पिक से और बहुत सारी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। बट अगर क्लाइंट है, क्लाइंट ने आपको कहा है कि जी मेरा ये एक आर्ट पीस है और मुझे इसका पैटर्न बनाना है, बैकग्राउंड में आपने इसी को ही यूज करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, लेट से उसको चाहिए जी एक इस तरह, आपने एक पॉलीगॉन बनाया हुआ, वो कहता है जी बैकग्राउंड में सारे के सारे पॉलीगॉन ही हों। तब आप क्या करेंगे? तब आपके लिए कितना मुश्किल है, आप जनाब बार बार इसकी कंट्रोल C, कंट्रोल V या कंट्रोल F करें। लेट से मैं इसको उठा रही हूँ, कंट्रोल C किया और कंट्रोल F कर दिया, और कंट्रोल F क्या है जी? पेस्ट इन फ्रंट। ठीक है, मैंने शॉर्ट कीज याद की हैं इसलिए मुझे याद है, मैं शॉर्ट कीज पर ही वर्किंग करूंगी ताकि आप लोग भी हैंडी हो जाएं शॉर्ट कीज के। कंट्रोल C, कंट्रोल F। अब मैं उठा रही हूँ और यहाँ पर आकर रख रही हूँ, फिर से कंट्रोल C, कंट्रोल F, और फिर उठाऊंगी और यहाँ पर आकर रखूंगी। तो ये तो एक बड़ा ही लंबा प्रोसीजर है, जिसमें के चांसेस हैं मेरे से गलती भी हो सकती है, इसके डायमेंशन की, इसके डायरेक्शन की, इसकी शेप की, कुछ भी। ठीक है, सो इस गलती को अवॉइड करने के लिए और पैटर्न क्रिएट करने के लिए हमें कोई ऐसी की, ऐसे टूल की जरूरत है जिसमें ये जो लंबा सा प्रोसीजर है विद इन सेकेंड्स हो जाए और किसी एरर के बगैर हो। तो जनाब बिल्कुल हमारे पास उसकी भी शॉर्ट की है। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने पहली एक शेप बना लेनी है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इसको सेंटर से उठाना है। जब आप सेंटर से थोड़ा सा इसको उठा लेंगे, आप लोगों ने साथ ही ऑल्ट की प्रेस कर देनी। अब ये देखें, जैसे मैंने ऑल्ट की प्रेस की है, ये कॉपी जनरेट हो रही है इसकी, और अगर मैं ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस कर दूंगी तो क्या होगा, मेरी डायरेक्शन, मेरी डायमेंशन, मेरी शेप खराब नहीं होगी। अभी मैंने ऑल्ट और शिफ्ट दोनों को प्रेस किया हुआ है। अगर मैं सिर्फ ऑल्ट प्रेस कर रही हूँ ना, तो ये देखें, अभी ये मैं इसको कहीं पे यहाँ पे भी रख सकती हूँ, ठीक है, या मैं इसको जनाब उठाकर यहाँ पर भी रख सकती हूँ, जब तक मैंने ऑल्ट की प्रेस की है। अगर मैं ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस कर दूंगी तो क्या होगा कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वो मेरे खराब नहीं होंगे, उसकी डायरेक्शन खराब नहीं होगी, और उसकी डायमेंशन भी खराब नहीं होगी। मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर आकर जिस शेप को आप लोगों ने पहले बनाना है, मेक श्योर करना है कि वो सिलेक्ट हो। आप लोगों ने थोड़ा सा उठाकर साथ ही ऑल्ट की प्रेस कर देनी है और शिफ्ट की प्रेस कर देनी है। अब ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि जी ये कौन सी की मुझे बता रही है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मेरी शिफ्ट की। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट की से हाथ उठाती हूँ तो ये देखें, वो मुझे कुछ भी नहीं बताएगा। ये देख रहे हैं,
बट जैसे ही मैं शिफ्ट की पर आई हूँ उसने कहा भाई ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये बिल्कुल ठीक जगह है, यहाँ पर आकर इसको आप प्लेस करते हैं। अब मजीद इसकी कॉपीज बनाने के लिए हम इसको डुप्लीकेट करेंगे। किस तरह से? कंट्रोल डी, डी फॉर डुप्लीकेट। अब ये देखें कंट्रोल डी प्रेस करती जा रही हूँ और ये देखें जहां तक आप चाहें आप इसकी कॉपीज बना सकते हैं और सेम पैटर्न आप कॉपी कर सकते हैं। एक बार फिर से बता रही हूँ, ये मैं बाय द वे कंट्रोल जी से अंडू करती हूँ, ठीक है। और बाकी आप लोगों को पता ही है जो मेरा हाथ फटाफट फटाफट चल रहा है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस और एच, ठीक है। अब वंस अगेन आप लोगों ने पैटर्न बनाना है, ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी उठाई, साथ ही मैंने शिफ्ट की प्रेस कर दी। अब शिफ्ट की ने मुझे बता दिया भाई ये पॉइंट ठीक है, और कंट्रोल डी वर्टिकल भी करके दिखा दिया और हॉरिजॉन्टल भी। रीजन इज दैट कि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोग इसको सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली जिस डायरेक्शन में भी आपने लेकर जाना है आप लेकर जा सकते हैं, एंड डायगोनल करना है आप डायगोनल कर सकते हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपने बेसिकली उसको कहाँ पर एडजस्ट करना है, उसके बाद आप जो चाहे मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ आप शेप्स के साथ बड़े ही खूबसूरत से पैटर्न बना सकते हैं। और पैटर्न्स जो हैं बाय द वे बड़े ही अच्छे लग रहे होते हैं जब हम कोई अच्छी सी बैकग्राउंड बना रहे होते हैं। लेट्स से इसको थोड़ा सा मैं डार्क कलर कर देती हूँ, ठीक है। और अब मैं ये उठा रही हूँ कंट्रोल सॉरी ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ कंट्रोल डी से मैंने इसकी कॉपीज बना ली। फाइन एनफ, इन सबको सिलेक्ट कर दिया। अब ये सारे जब मैंने सिलेक्ट किए हैं, अब पैटर्न सिर्फ मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक डायगोनल लाइन ही तो नहीं बनानी ना, या वर्टिकल लाइन नहीं बनानी, मैंने पूरे पर लेकर आना है। अब फिर मैं क्या करूं? अब फिर मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करूं, फिर से बड़ा लंबा प्रोसीजर है, वंस अगेन उसमें एरर के चांसेस हैं। मैं फिर से वही काम करूंगी जो अभी मैंने किया है, जिससे मैंने ये पैटर्न बनाया है। बट इस पैटर्न को बनाने से पहले मैं क्या करूंगी कि ये जो मैंने एक बहुत सारी शेप्स बनाई है मैं इनको ग्रुप कर लूंगी। ग्रुप करने का फायदा क्या होगा? ग्रुप करने का फायदा ये होगा कि लेट से मैंने अब अगर यहाँ से उठाया तो देखिए मेरी शेप हिल गई, ये देखिए ये हिलाया, ये मेरी शेप हिल गई, ठीक है। ग्रुप करने का जनाब मुझे ये फायदा होगा कि जब मैं इस सारे को सिलेक्ट करूंगी और ग्रुप कर लूंगी, ये देखें यहाँ पर मेरे क्विक एक्शंस में लिखा हुआ आ रहा है कि ग्रुप कर ले। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आए, ग्रुप कर लें, शॉर्ट की इसकी कंट्रोल जी है, या आप राइट क्लिक करें और ग्रुप कर लें, ठीक है। अब ग्रुप करने से क्या होगा? अब अगर मैं खाली ये वाला पॉइंट उठा रही हूँ तो ये देखें पूरी की पूरी पिक्चर, पूरी की पूरी जो शेप्स है वो एक साथ उठ कर जाएंगी। सो एक फायदा ये हो जाएगा कि मेरी जो एक मैंने पहला अपना पैटर्न बनाया हुआ या कुछ भी है, आप आपको बहुत सारी चीजें ग्रुप करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ग्रुप करने का ये फायदा है कि वो एक ग्रुप एक अलग से बन जाता है। आप उसको मूव करें, उसको रीसाइज करें, उसमें कलर चेंज करें, तो जो कुछ भी आप करेंगे वो एक साथ ही होगा, ठीक है। अच्छा जी, ग्रुप कर लिया। अब ग्रुप करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, फिर से ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ ये उठा रही हूँ, उठा लिया एंड कंट्रोल डी। इस तरह से आप लोग बड़े ही आसानी के साथ ये छोटी छोटी कीज को यूज करते हुए एक प्यारा सा पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ये मैंने ऑल्ट के साथ उठाया, अभी मैंने शिफ्ट की प्रेस नहीं की हुई और मैं यहाँ पर इसको नीचे रख रही हूँ। कलर्स का थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ग्रुप करने का ये फायदा है, ठीक है, कि ग्रुप करने के बाद आप जो भी चेंजेस करेंगे वो पूरे के पूरे ग्रुप में एक ही साथ हो जाएगी। अब मैं ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसको उठा के इधर रख रही हूँ और कंट्रोल डी प्रेस कर रही हूँ। कुछ भी ये देखें अभी कुछ ही सेकंड्स में मैंने आपके सामने पूरा का पूरा एक पैटर्न बना दिया, चेंजेस कर दी और कॉपीज जनरेट कर दी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताइएगा, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। मुश्ताक साहब ने भी कहा है कि वो जो नमाज पढ़ रहे हैं, एंड आमिर ने भी कहा है। मुझे बड़ा गिल्ट हो रहा है, ये नमाज की टाइमिंग्स का कुछ करते हैं, भी एडजस्ट करते हैं इसको। आई होप कि ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टूल। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग की जुबान में एक वर्ड कहा जाता है, वो ये कि कुछ टर्म्स हैं कि कुछ टूल्स हैं बेसिकली, कि अगर वो आप सीख जाएं तो आप एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हैं। वो कौन कौन से टूल्स हैं? एक तो आप लोगों को इटसेल्फ सॉफ्टवेयर यूज करना आता हो, दूसरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है, उसके अलावा अलाइनमेंट, पाथ फाइंडर टूल, पेन टूल, ठीक है, और मास्किंग। ये 5 टूल ऐसे हैं
जो कहा जाता है कि जिसको ये सब करना आता हो ना, तो वो बड़े ही प्रोफेशनल लेवल पर चला जाता है, क्योंकि बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो कि आपको नजर तो आ रहे हैं, लेकिन उनका एज सच इतना कोई खास काम नहीं है। जो सारे का सारा सॉफ्टवेयर है वो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, वो चंद ही टूल्स के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। जैसे कि इंशाल्लाह जब हम फोटोशॉप की तरफ जाएंगे, तो फोटोशॉप में जनाब हमारी जो होती है सिर्फ और सिर्फ कि हम उस पे फंक्शंस यानी कि इफेक्ट्स किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और उसकी लाइटिंग को किस तरह से हम जो है हैंडल कर सकते हैं। फोटोशॉप का इटसेल्फ इतना ही काम है। या फिर हम पिक्चर्स को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। अब देखने में वो सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, लेकिन काम सिर्फ 4-5 टूल्स ही कर रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ये सॉफ्टवेयर बहुत ही बड़ा है, लेकिन वर्किंग सिर्फ चंद टूल्स की ही होती है। तो उनमें से सबसे पहला जो मेन टूल है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा जी, अब सिलेक्शन टूल में जब हमने पढ़ा था, हमने कहा था जी इसके कॉर्नर्स हैं, हम इसको करेंगे तो ये देखें एक वक्त में सारे कॉर्नर्स राउंड हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम उठा रहे हैं और ये पूरी की पूरी शेप इस तरह से रिसाइज हो रही है। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा जी सिलेक्शन टूल में। बट व्हाट इफ अगर मैंने सिर्फ एक कॉर्नर, सिर्फ इस एक कॉर्नर को रिसाइज करना हो, मतलब सिर्फ इस एंकर पॉइंट को, या मैंने अगर राउंड करना है तो मैंने सिर्फ इसी एक पॉइंट को राउंड करना हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमें ऐसी बनानी पड़ती हैं या ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि जहां पे हमें सिर्फ एक ही एंकर पॉइंट को डील करना हो। तो जब हमने इंडिविजुअल एंकर पॉइंट, ये टर्म याद रखिएगा, जब भी आप इंडिविजुअल एंकर पॉइंट को आपने डील करना है कहीं पर भी, तो जनाब वो आप किसकी हेल्प से करेंगे? आप करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से। ये देखें, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने लिया है। अब इसकी हेल्प से क्या है, अगर सिलेक्शन टूल के साथ मैं इस पॉइंट को ले रही हूँ, इस पॉइंट को ले रही हूँ, किसी भी पॉइंट को ले रही हूँ, तो मेरी ऑल टुगेदर पूरी की पूरी शेप सिलेक्ट हो रही है। बट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जैसे ही मैंने लिया, तो ये देखिए, ये जो एंकर पॉइंट्स हैं ये ब्लू हो गए। अब देखिए, अब अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने लिया हुआ और आकर इस एंकर पॉइंट को मैं ड्रैग कर रही हूँ, तो मेरा सिर्फ ये वाला एंकर पॉइंट टूल सिलेक्टेड है, बाकी तीनों नहीं है। अब ये देखिए, जो कर्व करने वाला है, जिससे मेरा वो पॉइंट, जो एजी पॉइंट है वो राउंड होगा, वो सिर्फ इसी के आगे आ रहा है। और मेरा सिर्फ यही एंकर पॉइंट टूल सिलेक्टेड है, बाकी तीनों सिलेक्टेड नहीं है। ये देखिए, मैं इसको उठाकर इधर 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 कहीं पर भी लेके जा सकती हूँ, ठीक है। अगर मैंने राउंड करना है इस वाले को, तो मैं इसको पकड़ के ऐसे राउंड कर सकती हूँ, ठीक है। और अगर मैंने इसको कुछ, ये मुझे लग रहा है लाइन टेढ़ी हो गई है, मैं इस वाले एंकर पॉइंट टूल को पकड़ूंगी और इधर लाकर इसको स्ट्रेट कर दूंगी। ये देखिए, यहाँ पर मेरी स्मार्ट गाइड मुझे गाइड कर रही हैं। इस वाले पॉइंट टूल को पकड़ूंगी और ऐसे कर दूंगी। मतलब आप लोग कुछ भी जो करना चाह रहे हैं, एक एक इंडिविजुअल पॉइंट टूल की हेल्प से वो आप जनाब कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अंडू कर रही हूँ सब कुछ, ठीक है। अच्छा जी, दोबारा से ये वाला एंकर पॉइंट टूल ले लिया, ये वाला एंकर पॉइंट टूल ले लिया, या अगर आपने एक वक्त में दो लेने हैं तो आप इन दोनों पे ड्रैग करेंगे, तो ये देखें ये आ गए। इनको आप राउंड करना चाहें आप राउंड कर सकते हैं, या आप इन पॉइंट टूल्स को पकड़ के इस तरह बाहर निकालना चाहें, या आप कुछ भी इनको जो आप करना चाह रहे हैं आप वो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपने ये वाला पॉइंट लेना है, आप इस पॉइंट को पकड़ के वट एवर, आप लोग सिर्फ एक एक पॉइंट टूल को इंडिविजुअल भी डील कर सकते हैं। एक चीज, दूसरी चीज, अब अगर हमने दो पैरेलल लेने हैं पॉइंट्स, तो वो तो आसान है, मैं इन दोनों को ड्रैग करूंगी और चेंजेस कर लूंगी, या इन दोनों को करूंगी। अगर मुझे एक वक्त में ये वाला पॉइंट टूल लेना है और इसके ऑपोजिट वाला लेना है, तो फिर मैं क्या करूंगी? अगर ड्रैग करूंगी तो वो तो चारों पॉइंट टूल्स, एंकर पॉइंट टूल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। बट अगर मुझे ये वाला लेना है, अगर मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ और सामने वाले पे जाके क्लिक कर रही हूँ, तो मेरा ये वाला सिलेक्ट हो रहा है और ये वाला डी सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। एक वक्त में ऑपोजिट एक ही हो रहा है। तो इस चीज का सोल्यूशन क्या है कि जब आप लोग एक पॉइंट टूल ले लें और अगर आपने उसके ऑपोजिट वाला लेना है, तो आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे, तो ये देखें आप ये दोनों सिलेक्ट हो गए, ठीक है। आइए देखिए, जब आप लोगों ने दो ऑपोजिट लेने हैं तो आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, और जितने आप लोगों ने इंडिविजुअल लेने हैं, ऑपोजिट लेने हैं, पैरेलल लेने हैं, तो शिफ्ट की हेल्प से आप एक वक्त में ऑपोजिट पॉइंट्स भी ले सकते हैं। जैसे कि अब अगर मैंने ये दो लिए हैं,
और इन दोनों के लिए मुझे शिफ्ट की प्रेस करने की जरूरत नहीं है, बट जब मैं यहाँ पर तीसरा लूंगी तो मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगी। अब ये देखिए मेरे तीनों सिलेक्ट हो गए। अब आप जो मर्जी कर लीजिए, ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब आपको एक प्यारी सी चीज बनाकर दिखाती हूँ जिससे आप लोगों को क्लियरली अंदाजा हो सकेगा कि जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ये बेसिकली क्या क्या कुछ कर सकता है। ये मैंने लिया है, क्या लिया है, एक स्क्वायर लिया है, ठीक है। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसकी एक कॉपी ले रही हूँ और इसका कलर थोड़ा सा मैं डार्क कर रही हूँ, ठीक है। अब फिर से ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ यहाँ पर एक कॉपी ले रही हूँ इसकी, और इसका कलर भी मैं चेंज कर रही हूँ। रीजन स्टार्ट ताकि पता चल सके कि कौन कौन सी साइड है। अब ये फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं किया, 3 बॉक्सेस हैं, 3 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। सिलेक्शन टूल है, सब कुछ है, मैंने आप लोगों के सामने जैसे ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इनकी कॉपीज ले ली। अब देखिएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की खूबसूरती। ये देखें जनाब, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया है और यहाँ पर आकर ये इसके ऊपर वाले दोनों पॉइंट सिलेक्ट किए हैं और इसको ड्रैग करके नीचे ला रही हूँ। सेम मैं इन दोनों पॉइंट्स को ले रही हूँ और इन दोनों पॉइंट्स को उठाकर यहाँ पर इसके साथ इसको अटैच कर रही हूँ, एंड हियर इट इज। ये अभी आप लोगों के सामने स्क्वायर्स थे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से मैंने एक 3D बॉक्स बना दिया। सो यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की क्या इम्पोर्टेंस है और आने वाली क्लासेस में ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऑल टुगेदर आपकी कितनी हेल्प करेगा। हम इंशाल्लाह जब टेम्पलेट्स की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर भी आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से कितना कुछ चेंजेस जो आपने करनी है एज पर योर रिक्वायरमेंट, वो सब की सब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की ही हेल्प से कर रहे होते हैं, ठीक है। लेट्स से आने वाली क्लासेस में हम जो है इंशाल्लाह जब क्लिप मास्किंग सीखेंगे, क्लिप मास्किंग क्या होती है वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। अब आप एज्यूम कीजिए कि आप लोगों ने यहाँ पर एक ऐसी शेप बनाई है और इसके अंदर आप किसी का फ्लायर बना रहे हैं, और ऑब्वियसली जिसका फ्लायर बना रहे होते हैं तो आपने उसकी पिक्चर भी लगानी होती है। उस पिक्चर को जो है वो हम कहते हैं क्लिप मास्किंग, ठीक है। अब उसकी शेप कुछ भी आपने अगर इंडिविजुअल बनानी है तो आप क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से ऐसे कर देंगे, ठीक है। इस तरह से देखें, आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं या फिर इस तरह की। ये आप देखेंगे कि इस तरह से बहुत सारे हमारे सामने फ्लायर्स आ रहे होते हैं जिसमें कि डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट इमेजेस होती हैं, ठीक है। तो ये सारे का सारी चीजें और शेप्स किसकी हेल्प से बन रही होती हैं, ये बन रही होती हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से। मैं एक बार फिर से वो बॉक्स आपको बनाकर दिखा देती हूँ और रिपीट कर देती हूँ। अच्छा जी, आप लोगों की असाइनमेंट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी, और कुछ असाइनमेंट एक तो मैंने बनाकर दिखा दी, बाकी आप लोगों ने खुद से क्रिएट करनी है, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं देख लूं कि कल के लेक्चर में हमारा क्या क्या था या आने वाले में लेक्चर में क्या होगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया था जनाब, हम लोगों ने ऐसे एक स्क्वायर लिया था, ठीक है, और उस स्क्वायर की हमने 3 कॉपीज ली थी, 1 शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ इधर एंड 1 शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ इधर, ठीक है। कलर्स आप कोई भी रख दीजिए, सिर्फ कलर्स चेंज करने का मकसद यही था कि हमें पता चल सके कि कौन कौन सी साइड्स है और हम उस साइड को क्या कर रहे हैं या वो बनकर कैसे हमारे सामने आएगी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने लेना है एंड ड्रैग करना है इधर एंड थोड़ा सा इधर टिल्टेड, एंड देन इसको उठाकर इसके साथ मिला देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई ना कि हमारी एजेस वाली को किस तरह से डील करता है। अब हम लोगों ने सिर्फ शेप्स बनानी है, वो एजी तो नहीं होंगी, ऑब्वियसली सर्कुलर शेप्स भी होंगी। लेट्स से मैं यहाँ पर ओवल ले रही हूँ, ठीक है, और इसका कलर मैं थोड़ा सा ब्राइट येलो कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब
यहाँ पर हमने देखा था कि हमारा सिलेक्शन टूल हमारी किस तरह वो हेल्प कर रहा है कि जी हम इसको रोटेट कर रहे हैं, या हाफ जो हम पाई बना रहे थे यहाँ से इसको कट डाउन कर रहे थे। यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस तरह हमारी हेल्प करेगा? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सर्कुलर शेप्स में इस तरह से हेल्प करेगा कि यहाँ पर ये हमें हैंडल्स देगा। हैंडल्स से क्या मुराद है? हैंडल से मुराद ये है कि देखिए यहाँ पर भी हमारे सामने 4 एंकर पॉइंट्स आ गए। अब अगर मैंने इस वाले एंकर पॉइंट में कुछ चेंजेस करनी है तो मैं इस पर ड्रैग कर रही हूँ, तो ये देखें ये मेरे पास जनाब हैंडल आ गई है। देख रहे हैं हैंडल लिखा हुआ है। इस वाले एंकर पॉइंट टूल को ये वाला हैंडल, ये वाला हैंडल और ये हैंडल जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पर आकर मैं इस वाले हैंडल को थोड़ा सा बाहर निकाल रही हूँ, तो ये देखें ऑटोमेटिकली नीचे वाला अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यहां से अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और उठाकर थोड़ा सा अंदर ले आऊं, तो ये देखें अब इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कि आप लोगों को दिखाने की बताने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली किस किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है, वो किस तरह से एक ऑर्डिनरी शेप को एक एंटायरली डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एंड दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। मैं आप लोगों को आपकी असाइनमेंट भी दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है देन यू मे आस्क प्लीज। तब तक लेट मी ओपन योर असाइनमेंट। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, आप लोगों की असाइनमेंट अभी इसको निकाल कर, ठीक है, ये तो आप लोग बना चुके हैं, ये है आपकी असाइनमेंट। आप लोगों ने एक पॉट बनाना है, बॉक्स बनाना है, इस तरह का पूरा पैटर्न बनाना है। जरूरी नहीं पैटर्न सेम हो, पैटर्न में आप स्टार भी यूज कर सकते हैं, आप सर्कल्स भी ले सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप ट्रायंगल्स ले सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है आप किस तरह से पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, आई वुड लाइक टू सी सम क्रिएटिविटी। अगर आप लोग सेम छापा नहीं मारेंगे, कुछ क्रिएटिविटी दिखाएंगे, तो जी मुझे बिल्कुल खुशी होगी। ठीक है, जैसे कि ये देखिए ये मैंने एक ट्रायंगल बनाई। ठीक है, सो सेम आप लोगों ने पैटर्न किस तरह बनाना है ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ आप लोग इसकी कॉपी उठाएंगे। ठीक है, लेट्स से मैं इसको इस तरह कर देती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम इन करूंगी ताकि मुझे पता चल जाए। मैम मेरी आज की पूरी क्लास में सो गई, अदीबा आपने ध्यान रखना था ना। कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा आपको देखकर ही मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज मैं ये बता चुकी हूँ सारा। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ आप लोगों ने क्या करना है जनाब, इसकी कॉपी ले लेनी है। देखें पैटर्न ही बनाना है ना, आप पैटर्न कोई भी बना सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, आप लोगों ने किसी भी चीज की कॉपी लेनी है, पैटर्न बनाना है, सबसे पहले आप एक शेप बनाएंगे। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग आपको डेली बेसिस पे मिलेगी, आपने परेशान नहीं होना। ऑल्ट एंड शिफ्ट शिफ्ट के साथ मैं इसको उठा रही हूँ एंड देन मैं रोटेट कर रही हूँ, और रोटेट करते हुए भी मैंने शिफ्ट की पर हाथ रखा है ताकि इसकी शेप खराब ना हो। और जूम इन करेंगे, यही जूम इन एंड जूम आउट का फायदा है। ठीक है, अब आप लोग देखें आसानी से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जूम इन एंड जूम आउट बेसिकली कहाँ पर हमारी हेल्प करेगा और कैसे करेगा, और हैंड टूल भी। ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो जब आप लोग बहुत प्रोफेशनल लेवल पर आ जाएंगे ना, तब आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। अब ये देखिए ये बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पर आकर आप इस तरह से जूम इन जूम आउट और अपने हैंड टूल से बहुत ही आसानी के साथ अपना पूरे का पूरा आर्ट बोर्ड जो है उसको हैंडल कर सकते हैं। कंट्रोल जी से इसको ग्रुप कर रही हूँ, ग्रुप करना मैंने आप लोगों को बताया है कि जरूरी है। एंड देन वंस अगेन ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ उठा रही हूँ। ठीक है, एंड कंट्रोल डी से इसकी कॉपी ले ली। तो जस्ट एक ऐसे ही रैंडम सा एक पैटर्न बनाया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसको छोटा कर रही हूँ शिफ्ट के साथ ताकि ये मेरे आर्ट बोर्ड पे पूरा आ जाए। शिफ्ट के साथ छोटा किया है ताकि एरर के चांसेस ना हो। वंस अगेन ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ उठाऊंगी एंड कंट्रोल डी से जनरेट कर दूंगी। सो दैट इज हाउ आप भी एक बड़ा ही प्यारा सा पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती। क्रिएटिविटी आप लोगों ने खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए मैंने 2 ट्रायंगल्स ली और उसी को उल्टा सीधा किया, तो ये देखिए मेरे पास एक पैटर्न आ गया। बहुत सारी चीजें हैं, आप खुद से भी जनरेट करें। असाइनमेंट तो मैं आपको भेज दूंगी, बट आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग किस तरह से खुद भी कुछ नया क्रिएट करें। ठीक है, और आप लोगों की असाइनमेंट में फर्दर ये एक पॉट है, ये किस तरह बनाना है बहुत आसान है, दिमाग लगाइएगा। ये जो है कॉपी एंड पेस्ट इन प्लेस है।
बहुत इजी है। और ये एक बॉक्स है। चलते चलते एक आखिरी बार, अब चूंकि हमें अभी अभी ज्वाइन किया है दो स्टूडेंट्स ने, ठीक है, सिर्फ उनके लिए एक जल्दी से बॉक्स बनाकर मैं दिखा देती हूँ। ये बाय द वे मैं बॉक्स थर्ड टाइम बना रही हूँ आज ही की क्लास में, और मैंने लास्ट टाइम शायद एक बार भी नहीं बनाया था, सारे स्टूडेंट्स पे छोड़ दिया था, मैंने कहा था आप खुद बनाइए। ठीक है, आप लोगों को इसलिए बनाकर दिखा रही हूँ कि आप लोग अच्छी स्ट्रेंथ के साथ क्लास लेने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली क्लास में तो है ना, सिर्फ एक या दो स्टूडेंट्स होते तो फिर जो मैं भी कहती थी ठीक है आप लोग खुद बना लीजिएगा, स्टूडेंट्स को आता होगा तो तभी वो क्लास नहीं ले रहे ना। अगर उन्हें सीखना हो, सीखने की उनकी ख्वाहिश हो, तो वो क्लास भी डेफिनेटली लें। क्या ख्याल है? ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ आपने कॉपी लेनी है। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ कॉपी लेने का ये फायदा है अदीबा, कि आप एक साथ बहुत सारी कॉपीज जनरेट कर सकते हैं। कंट्रोल डी डुप्लीकेट है, ठीक है, कंट्रोल डी की हेल्प से। और दूसरा ये कि आप लोगों के जो है डायरेक्शन और डायमेंशन भी खराब नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पर एक और स्क्वायर ले रही हूँ और कलर्स वैसे ही चेंज कर रही हूँ। और हम लोगों ने आज जो बड़ा मेन टूल पढ़ा है वो पढ़ा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है? ऑल्ट, नॉट ऑल्ट, ऑल्ट जी, ऑल्ट, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एंड जी, ठीक है। अच्छा जी, मेरा हैंड टूल जो है ना अक्सर स्ट्रक हो जाता है, पता है, मैंने इतना ज्यादा इसको यूज किया हुआ है। चलें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है? इंडिविजुअल दो साइड्स को लेता है, किसी भी एक कॉर्नर को भी ले सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने ये लिया है तो मैंने एक ही पॉइंट को अगर डील करना है तो मैं सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी, सिलेक्शन टूल नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी। और उसकी हेल्प से इसको राउंड भी कर सकती हूँ और इसकी साइड्स चेंज भी कर सकती हूँ। ये सारा का सारा काम हम किसकी हेल्प से कर रहे होते हैं? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से। अभी मैंने बॉक्स कैसा बनाया, कैसे बनाया, वो ये कि मैंने ऐसे ड्रैग किया, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया। अगर मैं पूरा ड्रैग करूंगी तो पूरी साइड मेरी सिलेक्ट हो जाएगी, जबकि मुझे पूरी साइड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दो पॉइंट्स चाहिए, इसकी एक साइड चाहिए, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही लूंगी। सिलेक्शन टूल से पूरी साइड होती है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक साइड, दो साइड्स, तीन कॉर्नर्स, या पूरी की पूरी शेप आप ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। और यहां से उठाऊंगी एक पॉइंट से, थोड़ा सा इसको नीचे ऐसे ड्रैग कर रही हूँ, और यहाँ से इसी तरह इन दो पॉइंट्स को उठाया है और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया है। सो दैट इज हाउ तीन स्क्वायर्स की हेल्प से मैंने एक 3D बॉक्स बना लिया है। बाकी आप रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा दीबा, कुछ ना समझ आया तो मैं हाजिर हूँ, ठीक है। एंड दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने फिल, स्ट्रोक एंड शेप बिल्डर टूल पढ़ना है। असाइनमेंट और रिकॉर्डिंग अभी कुछ देर में ग्रुप में शेयर कर दूंगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू मे आस्क, यू आर मोस्ट वेलकम। जी, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज।